शिव शंकर का स्वयंभू शिवलिंग। मंदिर के नाम के पीछे अनोखी कहानी। विशाल अर्धनारीश्वर मूर्ति के होते हैं दर्शन। कुएं में 27 पवित्र नदियों का जल। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अंबाला छावनी में स्थित है कैलाश मंदिर हाथी खाना। कहा जाता है ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। इस मंदिर का कनेक्शन ब्रिटिश काल से जोड़कर भी देखा जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर शिवजी जी पिंडी रूप में विराजित है, जो स्वयंभू है। यानी यहाँ की कहानी प्राचीनता से भी जुड़ी है और यहाँ की कहानी ब्रिटिश काल समय की भी जुड़ी है। लेकिन अगर आप ये कहानी जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ हमारे कार्यक्रम के जरिए, जिसका नाम है जाने अपने मंदिर, और समझिए यहाँ के मंदिर का पूरा सार। भगवान शिव के अनगिनत और अद्भुत मंदिर, जिसमें छिपे हैं कई रहस्य। हर शिव मंदिर की अपनी विशेषता और महत्ता। आज शिव के ऐसे ही एक और प्रसिद्ध मंदिर आ पहुंचे हैं, जिसे लोग जानते हैं कैलाश मंदिर हाथी खाना के नाम से। हरियाणा के अंबाला में स्थित इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान हैं। हर शिव मंदिर की तरह शिव भक्तों में इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भगवान के अर्धनारीश्वर रूप के विशाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। इस भव्य प्रतिमा की ऊंचाई करीब 40 फीट है। कैलाश मंदिर हाथी खाना के जैसे ही आप प्रांगण में पहुंचेंगे तो सबसे पहली नज़र आपकी ठीक मेरे पीछे बनी 40 फीट ऊंची अर्धनारीश्वर की मूर्ति पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको शिव और माँ पार्वती एक साथ नजर आ रहे होंगे। ये मूर्ति अर्धनारीश्वर के नाम से भी जानी जाती है। एक तरफ शिव है, जिनके सर पर चांद नजर आ रहा है, जिनको उन्होंने अपने सर पर एक श्रृंगार की तरह सजाया हुआ है, तो एक तरफ माँ पार्वती भी हमें नजर आ रही है, जिनके हाथ में एक कमल पुष्प भी है। और ठीक उसके नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तरफ नंदी बैठे हैं तो दूसरी तरफ माँ की सवारी शेर नज़र आ रहा है, और ठीक बीच में शिवलिंग बना है, जिसे गणेश जी ने अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। ऐसी ये जो मूर्ति है ये पूरी अंबाला छावनी में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी है जो काफ़ी अलग है। आइए आपको दिखाती हूँ। मंदिर परिसर के भीतर ही एक प्राचीन कुआं भी है। इसका इतिहास द्वापर युग यानी महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है। इस कुएं की खास बात यह है कि इसमें 27 नदियों का जल समाहित है, इसीलिए इस कुएं के पानी का विशेष महत्व भी है। ये 27 गंगा जो हम कहते हैं, इस कुआं के अंदर अपने आप जल है। जिस समय से, जैसे आपने बताया कि बगल में कुरुक्षेत्र है, उस समय काल के जितने भी पड़ाव आके यहाँ पर रुकते थे, उसी समय का ये महादेव का मंदिर है और इसी समय का ये कुआं है। इस कुआं के जल से जो भी श्रद्धा पूर्वक जल व्यक्ति मान के लेके जाता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। अब आपसे मंदिर के नाम के पीछे की कहानी भी साझा करते हैं। इसकी कहानी जुड़ी है ब्रिटिश शासन के समय से। कहते हैं कि जब भी अंग्रेज अंबाला छावनी के रास्ते होते हुए जाते थे तो रात में विश्राम के लिए अपने हाथी घोड़े यहीं बांधते थे, और यही वजह है कि इस मंदिर का पूरा नाम कैलाश मंदिर हाथी खाना पड़ गया। यहाँ पे पड़ाव के साथ जो भी हाथी घोड़े जो भी होते थे वो सब यहाँ पे बनते थे, ठीक है, उनका पड़ाव पड़ता था। तो
तो हाथी के नाम से, जैसे हाथी कहीं आ जाए तो सुर में भाई हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है, तो उसके कारण इसका नाम हाथी खाना कैलाश मंदिर प्राचीन पड़ गया उसी समय से। यानी कि जो ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज हुआ करते थे, जो कहते हैं कि सामान लेकर जाना होता था एक जगह से दूसरी जगह पड़ता था, हाँ, तो हाथी घोड़ा उनके यहाँ पे बनते थे और उसके बाद जाते थे। यहाँ पे बनते थे जी, और उसके बाद इसीलिए जाते थे, यानी कि हाथी इसको, खाना नाम- यानी कि ये हाथियों का पड़ाव का स्थान था। जी जी। अब आपको ले चलते हैं मंदिर के उस पवित्र कक्ष में जहां पर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान हैं। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस कुएं का निर्माण कराया था और कुएं के शुद्ध जल से ही शिवलिंग का अभिषेक किया करते थे। वासुकी नाग से लिपटे हुए शिवलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्त मंदिर आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। शिवलिंग के पास ही भगवान शिव का त्रिशूल भी है। इसके साथ ही गणेश जी और कार्तिकेय की मूर्ति भी स्थापित है। शिवलिंग के ठीक सामने नंदी देव भी विराजमान हैं। पूरे मंदिर की आभा बड़ी ही शोभायमान है। असुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत्बालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं रोषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजङ्गानुकोटिप्रतापम्। सदियों से मंदिर में अपनी सेवाएं दी, अपना संपूर्ण जीवन शिव भक्ति को समर्पित कर दिया। उस संप्रदाय की जानकारी भी आपको जरूर जाननी चाहिए। वैष्णव रामानंदी संप्रदाय के महंत त्यागी मूर्ति ने इस दिव्य मंदिर की स्थापना करवाई थी। वैष्णव रामानंदी संप्रदाय के महंत इस मंदिर की कई वर्षों से सेवा करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ श्री कैलाश मंदिर हाथी खाना के संस्थापक त्यागी मूर्ति को, जिनके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं श्री श्री 1008 बाबा जय रामदास जी महाराज। ऐसे में वर्तमान में यहाँ पर महंत मनमोहन दास जी इस मंदिर का कार्यभार संभाल रहे हैं और यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग आते हैं और यहाँ पर शिवजी जी से लेकर विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। चलिए बाहर की तरफ एक बार आपको इस पूरे मंदिर का सार सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मंदिर के महंत से हमें जानने को मिला है कि मंदिर का निर्माण अंग्रेजों के शासन के दौरान यानी लगभग 200 साल पहले किया गया था। मंदिर में शिवलिंग और कुएं के अलावा कई साधु संतों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। कैलाश मंदिर हाथी खाना के महंत मनमोहन दास मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि मंदिर का इतिहास क्या है। ये मंदिर जो है 1844 ब्रिटिश सरकार के समय का है और यहाँ पे सब दुनिया दूर दूर से भगत जन आते रहते हैं और साधु संत यहाँ दर्शन के लिए सभी संत यहाँ पधारते रहते हैं। हर दिन मंदिर में भक्त प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, लेकिन त्योहारों के मौके पर भक्तों की भीड़ लग जाती है। महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर तो पूरे मंदिर में शिव भक्त ही नजर आते हैं। इसके साथ ही साल में कैलाश मंदिर में 4 बार विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है।
महाशिवरात्रि के अलावा रामनवमी और जन्माष्टमी के दौरान भी भव्य भंडारा लगता है। और यहाँ पर जो है साल में कब ऐसा कोई महोत्सव होता है जब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं? शिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि का त्यौहार जो है हर साल जो भांति के शिवा होता है और सब जन आते रहते हैं। कहते हैं शिवरात्रि आती है तो एक माहौल अलग हो जाता है महादेव के मंदिर में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैलाश मंदिर हाथी खाना का माहौल कैसा होता है शिवरात्रि के समय? बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है और यहाँ पे पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती और बड़ी दूर दूर से भगत आते हैं और सबकी मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करते हैं। भंडारे यहाँ पे साल में 4 बड़े भंडारे होते हैं, रामनवमी पे, शिवरात्रि पे, अंकुट और जन्माष्टमी पे। और बड़ी दूर दूर से लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। वैसे मंदिरों में होते भी हैं और भंडारे, लेकिन यहाँ स्पेशल आते हैं लोग भंडारा ग्रहण करने के लिए। भगवान शिव के इस मंदिर में भक्तों की ऐसी अपार आस्था है कि उन्हें पूरा यकीन है कि शिव जी की आराधना से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। शिव दरबार से उन्हें सुख ही सुख प्राप्त होता है। हाथी खाना मंदिर में करीब 60 साल से आ रही हूँ और इस मंदिर को मैं तब से जानती हूँ जब से मैं बहुत छोटी थी। मैं अपनी मम्मी के साथ आती थी। उन्होंने हमें बताया कि ये पांडव प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में एक कुआं है और वो भद्रकाली के भी पुजारी थे। सरस्वती सदा उनके साथ रहती थी। जब उन्होंने सरस्वती को याद किया तो उनको वहाँ पानी मिल जाता था। और वो इसी तरह हमने सुना है कि ये मंदिर भी बहुत प्राचीन काल पांडवों के टाइम से है और इस मंदिर में आने वाला प्रत्येक भक्त जो है अपने मन में जो भी आशा लेकर आता है वो पूरी होती है। जाने अपने मंदिर कार्यक्रम के जरिए आज हम कैलाश मंदिर हाथी खाना पहुंचे थे। आपको पूरे मंदिर के हमने दर्शन भी करवाए। भक्तों से आपने सुना भी कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्या है। आपने ये भी देखा कि यहाँ पर प्राचीन कुएं, शिवलिंग और साथ ही 40 फीट ऊंचे अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है और क्यों यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी नई जगह से, जहां से हम जानेंगे उस मंदिर का सार और वहां की कहानियां, वहां की पौराणिक कथाएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।